वो सोना में करें, मार्केट में करें, किस तरह से करें, कहाँ बचा सकते हैं, कहाँ से आपका जो मनी है वहाँ से ग्रो करेगा। जो बढ़ गया वहाँ निवेश करने से आपको बहुत लाभ नहीं है। आप गोल्ड में कर रहे हैं जरूर करिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्लो कर दीजिए अपनी स्पीड। तो रोज़ का कन्फ्यूजन है, रोज़ दो तरह की बातें आती हैं। एक बातें आती हैं कि सोना धराम होने वाला है, इसमें करेक्शन होने वाला है, जो कि बहुत वाजिब भी लगता है क्योंकि ऑल टाइम हाई है, लेकिन बावजूद इसके सोना हर दिन नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। लेकिन अगर नया निवेशक यहाँ निवेश करने की सोच रहा है तो उसके लिए अगर बहुत लंबी अवधि के लिए करे तब तो अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ी अवधि के लिए ट्रेडिंग या छोटी अवधि के लिए देखें तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक बार वेट कर लेना चाहिए। तो इस दिवाली में अगर सोना बहुत हाई है, मार्केट में भी अभी पिछले कुछ दिनों में तेजी देखने को आई है, लेकिन अभी भी मार्केट का वो रंग नहीं दिखा है जिसका इंतजार लोग काफ़ी कुछ महीनों से लगातार कर रहे हैं। निवेश हमेशा उन्हीं चीज़ों में करना चाहिए जिनके भाव बढ़ने की उम्मीद है। जिसमें करेक्शन का रिस्क है उसमें तो निवेश करना बुद्धिमानी नहीं होती है। अब ये देखिए, ये एक टेक्निकल वेव होता है कि हमेशा प्राइस सीधे रेखा में तो बढ़ता नहीं है, तो वो एक पुल बैक तो आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है मैं देख रहा हूँ कि सिल्वर और गोल्ड दोनों के रेट ही आपको बढ़े हुए ही मिलेंगे। सोना फिर से आसमान छू रहा है, चांदी का भी वही हाल है, मार्केट का कुछ पता नहीं चल रहा। अब आम निवेशक जाए तो जाए कहाँ? उनके पास ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पर लग रहा है कि हम निवेश करें तो कहाँ करें। दिवाली में अमूमन होता है कि लोग सोना चांदी बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन सोना चांदी का रेट इतना ज़्यादा हो चुका है कि एक आम निवेशक डर रहा है। डरने की दो वजह हैं, एक तो उनकी अफोर्डेबिलिटी भी को लेकर भी सवाल है, और दूसरा ये कि उनको ये लग रहा है कि ऑलरेडी सोना जब इतने ऊपर है, ऑल टाइम हाई है, तो पता नहीं कब गिर जाएगा। मार्केट में तरह तरह की बातें आ रही हैं, आम निवेशक को समझ में नहीं आ रहा है, तो आम निवेशक करे तो क्या करे। तो हमारे साथ अनिल राय जी हैं, ये बताएंगे कि आपको कहाँ निवेश करना है और आगे की जो आप फ्यूचर की जो आप प्लानिंग कर रहे हैं वो सोना में करें, मार्केट में करें, किस तरह से करें, कहाँ बचा सकते हैं, कहाँ से आपका जो मनी है वहाँ से ग्रो करेगा। अनिल जी, आपका फिर से स्वागत है कड़क में। तो इस बात पर हम देखिए पहले ही बात कर चुके हैं कि सोना को लेकर के, लेकिन हमने तब सोचा था कि सोना में बहुत जल्दी करेक्शन आने वाला है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो सोना फिर से ऑल टाइम हाई है। अब ये रोज का कंफ्यूजन है, रोज दो तरह की बातें आती हैं। हाँ। एक बातें आती हैं कि सोना धराम होने वाला है, इसमें करेक्शन होने वाला है, जो कि बहुत वाजिब भी लगता है क्योंकि ऑल टाइम हाई है, लेकिन बावजूद इसके सोना हर दिन नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। तो क्या करें एक आम निवेशक? ये एकदम आपने सही कहा कि हर दिन जो है इवन मार्केट में भी लोग सोच रहे हैं कि अब करेक्शन आएगा, लेकिन वो गिरते पड़ते मतलब हिलते डुलते वो अपने आप हर दिन नई ऊंचाई को छूता चला जा रहा है। और आज अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय इंडियन मार्केट में एमसीएक्स का रेट बता रहा हूं मैं आपको, लगभग 1,32,000 का 10 ग्राम का रेट इस समय चल रहा है। तो ये ऑल टाइम हाई है, आज ही इसने बनाया है। तो ये एवरी डे जो है एक ऑल टाइम हाई, सिल्वर ने 1,70 का ऑल टाइम हाई बना दिया। तो 1,70 ये एमसीएक्स के रेट हैं। फिजिकल में अगर डिलीवरी लेने जाएंगे तो 20-25 हज़ार इस पर एक्स्ट्रा मान के चलिए सिल्वर के केस में। तो ये जो हाई लगातार बनता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं अब ये देखिए आम निवेशक की पहुंच से तो दूर हो चुका है ये, ठीक है। और जिस जगह पे आ गया है, वैसे भी कहा जाता है मार्केट में कि जो चीज़ ऑलरेडी भाग चुकी हो, जिसमें रन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ चुका हो, अब निवेश के लिए उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो जो तरीका है वो ये है कि अब आपको इस दिवाली पर अगर निवेश करना है तो वो देखिए जहां पर मार्केट डाउन है, जहां पर कहां पर वैल्यू आपको मिल रही है जो आगे फ्यूचर में बढ़ेगा। जो बढ़ गया वहां निवेश करने से आपको बहुत लाभ नहीं है। आप गोल्ड में कर रहे हैं जरूर करिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्लो कर दीजिए अपनी स्पीड। अब थोड़ा सा रिवर्स करने का टाइम है, क्योंकि गोल्ड में करेक्शन जैसे ही होगा मार्केट में तेजी आएगी। ये दोनों का आपस का रिलेशन है, ठीक है। तो आप यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो मार्केट को लेकर एक डर है, लोगों के मन में जो संशय है, तो जो कुछ लोग अभी कुछ दिन पहले चूंकि वोलेटिलिटी ज्यादा थी मार्केट में, जरा वोलेटाइल था मार्केट, तो लोग सोना की तरफ बहुत तेजी से भागे, लेकिन सोना ऑलरेडी ऊपर भाग चुका है। तो मार्केट का विकल्प बचा है हमारे पास करने के लिए। एकदम देखिए, सोना ऑलरेडी ऊपर भाग चुका है और इसमें अब एक रिस्क इस जगह पे आ गया है कि अब यहां पर अगर निवेश करता है कोई नया निवेशक, जिनके पहले से है निवेश, वो तो प्रॉफिट में बैठे हैं तो बहुत होगा, तो उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट जाएगा, अपना बुक कर लेंगे। लेकिन अगर नया निवेशक यहाँ निवेश करने की सोच रहा है तो उसके लिए अगर बहुत लंबी अवधि के लिए करे तब तो अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ी अवधि के लिए ट्रेडिंग या छोटी अवधि के लिए देखें तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक बार वेट कर लेना चाहिए। और उससे बेटर वैल्यू जो है वो अब दिख रही है शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट में अभी अगर देखें तो आज कुछ दिनों में शेयर मार्केट जो है भी वो भी थोड़ा सा बढ़ने के कगार पे है, और वहाँ पर अच्छे स्टॉक्स और अच्छे सेक्टर्स में अभी भी वैल्यूएशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जो आने वाले समय में हो सकता है अगली दिवाली तक, अगर हम बात करें तो दिवाली से अगली दिवाली तक में बहुत बढ़िया रिटर्न दे। हाँ, बात वही हम कर रहे हैं कि इस दिवाली से अगली दिवाली, हर आदमी का टारगेट होता है कम से कम 1 साल का तो टारगेट होना ही चाहिए। एकदम। तो इस दिवाली में अगर सोना बहुत हाई है, मार्केट में भी अभी पिछले कुछ दिनों में तेजी देखने को आई है, लेकिन अभी भी मार्केट का वो रंग नहीं दिखा है जिसका इंतजार लोग काफी कुछ महीनों से लगातार कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी शेयर मार्केट का विकल्प ऐसा है जहां पर सोच समझ करके
वो आप एक्सपर्ट की राय लेकर के चीज़ों को एनालाइज कर कर वहाँ पर आते हैं, तो शायद आपके लिए अगली दिवाली तक आपके लिए जी एकदम। देखिए, निवेश हमेशा उन्हीं चीज़ों में करना चाहिए जिनके भाव बढ़ने की उम्मीद है। जिसमें करेक्शन का रिस्क है उसमें तो निवेश करना बुद्धिमानी नहीं होती है। तो अब देखिए, सोने में तो बहुत ज़्यादा रन आ चुका और बहुत बेतहाशा रन आया है। मतलब 60% एक साल के अंदर में सोना, उतना तो मार्केट भी नहीं था, कोई शेयर भी नहीं था। ये हाल फिलहाल के वर्षों में याद भी नहीं आ रहा, नहीं, किसी को नहीं याद है। इवन चांदी का देखें तो चांदी जो है उसने अपना ऑल टाइम हाई जो 80s में बनाया था वो तोड़ चुकी है वो। अब चांदी का ये है कि देखिए, ये ऐसा नहीं कहूँगा कि सडनली यहाँ से एकदम बड़ा फॉल आ जाएगा चांदी या सोने में। ये जिस तरीके की पूरी विश्व में स्थिति है, ये स्थिति थोड़ी बनी रहेगी, थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा फिर बढ़ेगा। जो मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर डॉलर के टर्म्स में ये करीब 45-46 के आसपास सोना टॉप करेगा। मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4500 या 4600 के आसपास जाकर के वहाँ पे टॉपिंग हो सकती है और वहाँ से फिर एक गिरावट आ सकती है। समय अवधि की अगर बात करूँ कि सोना गिरने के चांसेस वैश्विक स्तर पे कब दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं लगभग आप मान के चलिए कि मतलब मिड 2026 में, 2000 मार्च के बाद जो अप्रैल में जून का जो पीरियड है ना, वहाँ से सोने में थोड़ी सी नरमी देखी जा सकती है। ऐसा वैश्विक स्तर के जो इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं। जी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नॉर्मली ये देखा जाता है, माना भी जाता है कि सोना हाई रहता है तो शेयर मार्केट थोड़ा नीचे वो करता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। इन्वर्स, देखिए पैसा लिमिटेड है, इन्वर्स रिलेशन है ना, पैसा लिमिटेड है। तो जो पैसा वहां लगा हुआ है तो वो ऑलरेडी उतना पैसे से मार्केट में कमी है। जब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वो पैसा फिर मार्केट में आएगा। जब आएगा तो रेट यहाँ के बढ़ेंगे। तो सही समय तो अभी है यहाँ पे निवेश करना है कि सही शेयरों में चुन के आप कर लीजिए। जब करेक्शन उधर होना शुरू होगा तो ये फिर भागना शुरू करेंगे। तो मतलब आप मोटे तौर पे एक कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए, होने को तो किसी को कोई गारंटी होनी जी जी एकदम, लेकिन मोटे तौर पे यह है कि अभी जो शेयर मार्केट के जो करंट सिचुएशन है, हाँ, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एक वो बनता है, एक वो हाँ एकदम बन रहा है। और अभी मार्केट देखिए, स्ट्रक्चर भी मार्केट का रिकवर कर चुका है। जो एक गिरावट की संभावना थी वो हो गई। अब आज मार्केट, अगर निफ्टी की आज की बात करें तो 25,700 के ऊपर अभी इस समय चल रहा है जब हम बात कर रहे हैं। तो 26,220 या 25 जो है वो ऑल टाइम हाई है इसका, लगभग मतलब 26,200-300 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई बना हुआ है। तो अगर आप समझिए कि बहुत दूर नहीं है वो वहाँ से, लगभग यहाँ से और 400-500 पॉइंट की डिस्टेंस है। वहाँ जाने का मतलब एकदम नया ऑल टाइम हाई बन जाएगा और फिर वहाँ से हो सकता है कि मार्केट आगे निकले। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है प्री एम्प्ट कर रहा है कि आने वाले समय में जो अनसर्टेनिटी है वो कम होती चली जाएगी। तो जो लीडिंग सेक्टर्स हैं, जो अच्छे शेयर्स हैं, उनमें जरूर डिमांड है। खासकर हाल के दिनों में आईटी सेक्टर में काफ़ी गिरावट हुआ। उसके पीछे की वजह अमेरिका का जो टैरिफ वो रहा और बाकी भी फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा। हाँ एकदम, आईटी में वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। बैंकों में बहुत अच्छे वैल्यूएशन मिलेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक मैं बोलना चाहूँगा, पब्लिक सेक्टर बैंकों में बहुत अच्छे वैल्यूएशन है, तो वहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके अलावा डिफेंस, मैं बार बार कहता हूँ कि डिफेंस एक लॉन्ग रन थीम है। तो डिफेंस में अगर आपके पास लीडिंग शेयर्स हैं, जैसे आज हम जब बात कर रहे हैं तो आज HAL का जो एक स्पेशल नासिक में प्लांट में भी आज मैन्युफैक्चर हुआ, तो वो अभी आज टेक ऑफ कर रहा है, उसकी आज फ्लाइंग टेस्टिंग थी। तो वो जब यूनिट बन जाने के बाद जो है, आप मान के चलिए कि हम जितनी इसकी बैकलॉग ऑर्डर हैं HAL की, तो वो क्लियर आउट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक लॉन्ग टर्म थीम है। अभी तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है, आगे जाकर के तो बहुत कुछ होने बाकी है इस थीम में। तो ध्यान रखिए, अगर शेयर की चीज़ें हैं, 3 सेक्टर को अनिल जी बता रहे हैं, उसमें एक सेक्टर आपका डिफेंस है जो कि काफ़ी इसमें ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। आईटी सेक्टर में चूंकि काफ़ी कुछ हाल के दिनों में बहुत स्लम्प आया है, तो उसमें भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी उसके जो रेट काफ़ी नीचे हैं। अगर उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आगे उसमें भी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा। मेटल को लेकर जिस तरह से देखिए, सोना चांदी तमाम हम बातें कर लेते हैं, मेटल किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मेटल में सोना और चांदी में की जो रेटेड शेयर हैं, मैं शेयर के बारे में बता रहा हूँ, तो उनके देखिए, गोल्ड की माइनिंग की हमारे यहाँ तो होती नहीं है। गोल्ड माइनिंग की जो होती भी है तो उसकी कंपनी लिस्टेड नहीं है। सिल्वर में हमारे पास लिमिटेड प्लेयर्स हैं, तो उनमें बहुत कोई इस समय, क्योंकि अभी देखिए जिस तरीके से जितना रेट हाई हो जाता है ना, तो वो अब रिस्क है करेक्शन का, तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा स्लो कर दिया है कि भाई पता नहीं अब निकालेंगे कल को उस रेट पे बिका नहीं बिका, तो इसलिए थोड़ा सा उनका प्रोडक्शन अभी थोड़ा सा मतलब एक तरीके से रुका हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि डिमांड जो आने वाली फ्यूचर में है वो किस सेक्टर में आएगी, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप ध्यान रखिएगा, कॉपर और एल्यूमिनियम में। अच्छा, ये 2 मेटल हैं जो आने वाले समय में इनकी डिमांड बढ़ रही है।
सिल्वर भी देखिए, सिल्वर की भी इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि थोड़ा सा एक बार कूल ऑफ हो सकता है। तो आप उनकी बात कर रहे हैं कि जो संभावना है जिसमें ज़्यादा है, जो कि नीचे है हाँ, से ऊपर जाएगा। एकदम सोना जैसे चांदी तो है ही, चलिए all सोना चांदी तो देखिए वो तो अलग उनकी कहानी है, लेकिन कॉपर, अगला गोल्ड कॉपर बन सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ उसका कारण क्यों है। अगला गोल्ड कॉपर होने का, इस पर हम कभी डिटेल में बात करेंगे। उसका कारण यह है कि देखिए, जिस तरीके से अभी हमारी पूरी इंडस्ट्रियल शिफ्ट चल रही है, और जिस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे देश में ही कहें, मैं अपने ही देश की बात कर रहा हूँ, हमारे देश में बहुत हैवी कंजम्पशन होने वाला है। इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी का क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा हैवी कैपेक्स चल रहा है। इसके अलावा डेटा सेंटर, हमारे सारे जो इन्फॉर्मेशन जो डेटा सेंटर हुआ करते थे वो सारे बाहर हुआ करते थे, जिसकी वजह से हमेशा हमारी एक डिपेंडेंसी बनी रहती थी। तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट हमारे सारे डेटा, इंडिया में ढेर सारे डेटा सेंटर्स खोलने की बात कर रही है, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक डेटा है वो इंडिया में रहे, वो बाहर नहीं जाए, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा बिजनेस है। डेटा इज अ न्यू ऑयल, आप जानते हैं, सिक्योरिटी भी एकदम सिक्योरिटी और हर तरीके के लिए। तो उसमें जो है वो सारी वेबसाइट्स जो .com पे बेस होती हैं वो सब चेंज होंगी, फिर उनके डेटा भी यहीं पे सेव होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन, फिर उस डेटा से हम एडवांटेज लेंगे, इसके बजाय कि वो हमारे डेटा का एडवांटेज लेकर के उसको मार्केट कर रहे हैं। तो जो डेटा सेंटर खुल रहा है उसमें आप समझिए कि एक मैसिव डिमांड आएगी कॉपर की, क्योंकि उसमें कॉपर आपको पता है वायरिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और उसमें तो ये जो है एक मैसिव एक्सपेंशन इसका चलेगा। और एल्युमिनियम इसलिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में से काफ़ी ज़्यादा एल्यूमिनियम का एक तो ईवी सबसे बड़ा प्लेयर है। ईवी में एल्यूमिनियम की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन, तो लाइट वेट होता है और थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है, तो उसकी वजह से उसमें उसको बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये दोनों जो मेटल हैं वो आने वाले समय में अच्छी डिमांड। ध्यान रखिएगा, ये बात को थोड़ा, ये आपके फायदे की बात है कि अगला गोल्ड कॉपर होगा, ये बहुत मायने, ये मार्केट की बात है, और ये फायदे और की बात ये बहुत आसान काम है पता करना कि इन दो मेटल्स में इंडिया की जो लीडिंग कंपनीज कौन सी हैं, बस आप उनको चुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि सही भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप कॉपर की अगर कोई कंपनी होता है, अगर उसमें अगर आप आगे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके फायदे की बात होगी, क्योंकि ये सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर आगे ग्रोथ की संभावनाएं दिख रही हैं। तो इसका मतलब है कि अब क्या मान के चलें कि अब जिस तरह के जो बाकी लोग इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होते थे, फिक्स डिपॉजिट हो गया और बाकी म्यूचुअल फंड्स में भी वो करते हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए म्यूचुअल फंड तो अलग चीज़ है। म्यूचुअल फंड में तो ये है कि भाई आप एक अपना अमाउंट दे देते हो मैनेजर को, वो मैनेजर मैनेज करता है और उस पर एक जनरेट करता है, दैट इज ए प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वो सही है, वो अभी भी सही है। फिक्स डिपॉजिट का काम की हो गया है धर्मेंद्र जी, कि फिक्स डिपॉजिट अब धीरे धीरे एक तरीके से, ये नहीं कहूँगा कि एकदम खत्म हो गया है, लेकिन उसमें आउटडेटेड हो गया। रीज़न उसका ये है कि देखिए अब आपके इंटरेस्ट रेट गिरते चले जा रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इस समय से 6-6.5% के आसपास है, कहीं कहीं 7% मिल जाता है NSE वगैरह में अगर जाते हैं तो। लेकिन अगर आप देखें तो एक तो एनुअल अगर उसको हम इन्फ्लेशन से डिस्काउंट करते हैं तो बहुत कम हो गया, मतलब ना के बराबर हो गया, एकदम से निल हो गया। और उसके बाद उसमें टैक्स इंक्लूड कर लीजिए, तो अगर आप इन्फ्लेशन और टैक्स उसमें इंक्लूड करते हैं तो फिर एक तरीके से उसमें आपको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो वो एक एकदम सेफ बेट इसलिए कि अगर आपको बिना किसी ग्रोथ के मनी रखना है, दैट इज़ अनदर थिंग। अदरवाइज अगर मनी को अगर काम पे नहीं लगाएंगे तो इंसान कितना काम करके कम, देखो मनी को काम पे लगाते हैं तो मनी फिर मनी जनरेट करती है, तो वो सबसे प्रूडेंट तरीका होता है। तो इसीलिए निवेश करते हैं, और निवेश की सारी थीम यही है कि पैसे वो काम पे लगाओ, वो आपके लिए पैसा कमा के देगा। तो इंटेलिजेंट तरीका यही है कि आप सही जगह पर जहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा है, ऐसे सेक्टर्स में ऐसे थीम को चुनें और उसमें निवेश करें। हाँ, आजकल ऐसे भी हाल फिलहाल में शेयर मार्केट में देखने में थीमेटिक जितने भी वो हैं, सेक्टोरियल जितने आपके वो जो शेयर हैं उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। देखिए ये होता रहता है, कुछ समय पहले ऐसा नहीं माना जाता। हाँ नहीं, देखिए होता नहीं पहले भी था, लेकिन कम लोग जानते थे इसके बारे में, इसको कम लोग जानते। देखिए हम लोग जो है जब हम अपना मैनेज करते हैं चीज़ों को, तो हम ये बड़ी प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी, जो मैं आज आपके सामने आज के दर्शकों के लिए शेयर कर दे रहा हूँ कि पहले इसके बारे में बात इसलिए नहीं करते थे कि एक प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन थी, जो बड़े PMS मैनेजर्स होते थे, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, वो उसको अपने होल्ड में रखते थे और उसके हिसाब से वो एज क्रिएट करते थे। लेकिन अभी भी अब कर सकते हैं, अब बड़ा चूँकि जब से एक तरीके से कहिए इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आ चुका है हमारे देश में, तो अब बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है रेडली अवेलेबल हैं, AI अवेलेबल है टूल ऐप के पास, तो इसलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन अब पब्लिक होती चली जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि हर 3 महीने में ना एक सेक्टर चेंज होता है, लीडिंग सेक्टर हमेशा चेंज होता है हर 3 महीने में। तो आप हर 3 महीने पे ये ध्यान रखिए कि कौन सा सेक्टर लीड कर रहा है, उस सेक्टर के अच्छी कंपनियों के साथ आप निवेश की स्ट्रैटेजी को बदलते रहें, तो जो रोटेशन है ना वो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा। चलिए आपकी इसके साथ ही हमारे दर्शकों को ये बता दिए कि अभी का लीडिंग सेक्टर कौन दिख रहा है आपको? देखिए अभी के लीडिंग सेक्टर इस समय जो चल रहे हैं वो तो एरोस्पेस एंड डिफेंस हैं। अगर आप रिटर्न भी निकाल करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा उन्होंने रिटर्न दिया।
साइक्लिकल सेक्टर में आपके आते हैं मेटल साइक्लिकल, अभी इस समय ये फेज़ है, आप समझिए कि दिवाली से लेकर के और ये अगला 3 महीना जो है उसमें मेटल में आपको अच्छे रन दिखाई देगी, ठीक है। तो उसमें स्टील भी आएगा, अभी तक स्टील रन नहीं ले रहा था, स्टील भी शुरू नहीं हुआ, अभी स्टील भी रन लेना शुरू करेगा। दिवाली के बाद जनरली उसमें एक रन आता है, तो ये साइक्लिकल है। फिर फर्टिलाइज़र का भी रन आता है, जब आपकी क्रॉप की टाइमिंग आती है तो उसके पहले लगभग आप देखेंगे तो फर्टिलाइजर्स में रन आते हैं, तो ये साइक्लिकल वाले हैं। उसके अलावा आपको एक कंजम्पशन थीम जो है हमारे यहाँ, ये आगे बहुत स्टेबल तरीके से बढ़ने वाली है। ऑटोमोबाइल थीम है, वो भी अच्छी चलेगी, उसमें ऑटो एंसेलरीज में भी ध्यान रखें, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। तो इस तरीके से थीमेटिक आप बस नज़र रखिए कि हर 2 से 3 महीने में ये थीम जो लीडिंग है ना, वो लीडर चेंज होता रहता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना। हाँ, तो वही है कि आप जो कहे कि एक लीडर होता है और लीडर चेंज होता रहता है, तो आने वाले दिनों को जैसे हमने 2-3 इंडिकेट तो कर दिया है कि मेटल अभी भी मेटल, देखिए एक ज़माने में आईटी लीडर था, लेकिन पिछले कई महीनों से वो एकदम लैगार्ड हो गया, तो पोजीशन चेंज हो गई। पहले आप देखो एक समय ये था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को पब्लिक सेक्टर कंपनी से कोई पूछता नहीं था, लेकिन अगर आप पिछले समय देखें तो पब्लिक पीएसयूज ने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए। तो उनके जो शेयर 40-50 रुपये हुआ करते तो 500-600 रुपये पहुंच गए। अब इस समय वो ठंडे पड़े हुए हैं। इस समय अब दूसरा मेटल में और ऑटो में आपको देखिए मूव आया हुआ है, फिर डिफेंस में मूव आया, तो इस तरीके से चेंज होता रहता है। अब जो निवेशक जो है इस चीज़ को पकड़ लेता है ना, तो उसको डेफिनेटली बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज बार बार होता है कि ठीक है चांदी का ऑल टाइम रेट हाइट, चांदी की हम बार बार बात करें, लेकिन एक छुपा रुस्तम इसको कहते हैं ना कि चांदी के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं होती, बहुत ज्यादा लोगों की जानकारी नहीं होती है। तो इस बार हुआ है क्योंकि ऐसा लगा कि चांदी ने एक तरह से सोने को पछाड़ दिया, उसके बाद उसका कारण मैं बताता हूँ। होता क्या है कि जनरली हम हमारे देश में जो घरों में हम पहनने के लिए उपयोग में लाते हैं वो सोने का ज़्यादा प्रयोग है, चांदी का प्रयोग बहुत कम होता है। भाई गहने सब सोने के होते हैं, आप जो भी मतलब आप पैरों के ऊपर जो कुछ भी पहनते हो सब गोल्ड का होता है, ठीक है। तो इसलिए गोल्ड घर में ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए नज़र गोल्ड पे ज़्यादा रहती है, चांदी पर किसी की नज़र गई नहीं। जबकि हुआ ये कि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड सडनली बहुत तेज़ी से बढ़ गई। इस समय मोर देन मतलब 55% से 60% के आसपास इंडस्ट्रियल डिमांड है और वो बढ़ती चली जा रही है। आपके जैसे हमने बात की थी कि ईवी में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ शुरू हो गया है। जो आपके सोलर पैनल बन रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिल्वर का यूज़ होता है, क्योंकि बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस नाते उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो क्या माने कि अभी भी चांदी का जो वो समय अभी तक नहीं आया, जो हम सोने चांदी को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके देखें तो अलग करके देखें, सोना का चले ऑल टाइम हाई है, उसमें करेक्शन हो सकता है, चांदी का आगे भी ये कंटिन्यू करे? देखिए अभी प्रेजेंट सिनेरियो तो ये है, मैं आपको बता दूं कि अभी क्या हो रहा है कि अगर लंदन में जहाँ पे सोना का सिल्वर का सबसे बड़ा रिजर्व रखा हुआ है वहाँ पे शॉर्टेज पड़ा हुआ है। फिजिकल जो डिलीवरी है वो बहुत दिक्कत दे रही है। हम यहाँ भी उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं कि यहाँ भी अगर आप फिजिकल डिलीवरी लेने जाएँ तो बाजार में आपको 10-20 हज़ार ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है, जो रेट चल रहा है उससे। तो ये कंडीशन हो गई है। अब ये देखिए ये एक टेक्निकल वेव होता है कि हमेशा प्राइस सीधे रेखा में तो बढ़ता नहीं है, तो वो एक पुल बैक तो आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है मैं देख रहा हूँ कि सिल्वर और गोल्ड दोनों के रेट ही आपको बढ़े हुए ही मिलेंगे, बहुत नीचे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। बहुत नीचे आते हुए नहीं दिख रहे। मतलब या अगर हम बात को अगर पूरे उसके जो हमारी चर्चा हुई है उसको थोड़ा लबुलुबाब यही है कि घबराने की बात नहीं है, हाँ थोड़ा रुकने की बात है, क्योंकि ऑल टाइम हाई है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। एकदम से जो चीज़ें आई हैं ऊपर आई हैं तो उसमें करेक्शन थोड़ा होगा, तो थोड़ा इंतजार करें आपको मतलब एकदम से रश करने की ज़रूरत नहीं है सोना चांदी को लेकर के कि ऑल टाइम हाई है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए इन चीज़ों को लेकर के। हाँ, लेकिन इस बीच में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो शेयर मार्केट पर नज़र रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट फिर से उम्मीदें जगा रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से जो शेयर मार्केट का काफ़ी सिचुएशन थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रहा है, लोगों का भरोसा डगमगाया है, काफ़ी डगमगाया है, लोगों का काफ़ी नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब शेयर मार्केट फिर से उम्मीदें जगा रहा है, और अनिल जी जो बता रहे हैं उनके हिसाब से ये है कि सोना जब आगे, सोना अभी भी ठीक है स्टेबल रहेगा, अगले साल हो सकता है 2026 के मिड में सोने का जो रेट है उसमें करेक्शन, एक ठीक ठाक करेक्शन आए, तब तक वो ऊपर नीचे थोड़ा वो करके रेट उसका तमाम वही रहेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपके और भी दूसरे इन्वेस्टमेंट के जो आप रिसोर्सेज अगर आपके वहाँ पर अगर आना चाह रहे हैं तो आप शेयर मार्केट की तरफ नज़र रखिए, क्योंकि वो आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अनिल जी आप आकर के हमें बहुत सारी ऐसी बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपने दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों के लिए भी जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।